हेलो एडुगार्डन में आज मेरा दूसरा क्लासेज है हिस्ट्री का। इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव सेशन का क्वेश्चन डाला था। आज मेरा हिस्ट्री का पहला टॉपिक ईंटें मनके तथा अस्थियों हड़प्पा सभ्यता से है। ये मुख्य चैप्टर है और बिहार बोर्ड 12 में इस चैप्टर से लगभग 8 से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो मुख्य बिंदु है इस प्रकार कि हड़प्पा संस्कृति एक प्राचीन संस्कृति थी और इसी को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रचलित है। सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से प्रचलित है। हड़प्पा संस्कृति के दो मुख्य केंद्र थे माना जाता है, जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता विशिष्ट यहाँ से कुछ विशेष वस्तु भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि एक सेलखरी की मोहर जो है सेलखरी के है। हड़प्पा सभ्यता को भारतीय ने सर्वप्रथम खोजा था दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता की काल पता कार्बन 14 पद्धति के द्वारा पता लगता है, तो 2350 से 1750 ईसा पूर्व। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी कुछ प्रमुख स्रोत है। कहाँ से इसकी मतलब की जानकारी मिलती है, जैसा कि मृत्यभांड, आभूषण, औजार, मोहरे, सिक्के इत्यादि से पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता एक महत्वपूर्ण स्थान है। हड़प्पा सभ्यता का जैसे महत्वपूर्ण स्थान है, जैसा कि अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, इस तरह का स्थान से हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान सब है। इस स्थान के कुछ अनाज भी मिले, इस स्थान से कुछ अनाज भी मिले हैं, जौ, गेहूँ, दाल, चना इत्यादि। अब हमारा जो कालीबंगा से कुछ विशेष बिंदु है हमारा, जैसे कि कृषि की जोते हुई खेत, ये हमारा कालीबंगा जो राजस्थान में पड़ता है वहाँ से मिले हैं। यहाँ समाधान का प्रमाण भी मिला है यहाँ से। यहाँ पर जल निकासी प्रणाली का अभाव बताया गया है। यहाँ के मकान एक पल्ले वाले दरवाजा होते थे। यह समुच्चय क्षेत्र जो है त्रिभुज आकार में है। यह समुच्चय क्षेत्र जो है त्रिभुज आकार में है और कालीबंगा में अलंकृत ईंटें मतलब कि ईंटें का अग्निकुंड मतलब कि ईंटा भट्टी के जैसा वहाँ पे प्राप्त मिला है। अब हम लोग लोथल से हमारा कुछ बिंदु है, क्या क्या है वो उसके बारे में जानेंगे कि लोथल से हमको क्या क्या मिला है। तो लोथल जो है लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। लोथल जो है लघु हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है, लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक बंदरगाह है। लोथल एक हड़प्पा का बंदरगाह है, मात्र एक बंदरगाह है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष लगभग 1800 ईस्वी के आसपास का बताया गया। यहाँ पर अन्न पीसने और चक्की, मोहरे, नाव इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। लोथल में एक चित्री मित्रभांड भी मिला। पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का भी यहीं से पता चलता है। हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां दो भागों में विस्तृत थी। पहला था दुर्ग, दूसरा था निचला शहर। हड़प्पा लिखी मुख्यतः चित्रलेखांकन मतलब कि हड़प्पा में जो लिखा हुआ मिला है वहाँ ज़्यादातर चित्र के जैसा ही मिला है। हड़प्पा लिपि जो है दाएं से बाएं की ओर लिखी गई है। अब तक लगभग 375 से लेकर 400 तक का चित्राक्षर प्राप्त हुआ है। अब तक यह लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अब हम लोग सिंधु सभ्यता के कुछ विशेष बिंदु के बारे में जानेंगे, जैसा कि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत और पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों में पाया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में 1500 स्थल पाए गए। यह एक नगरीय शहरीय विकसित सभ्यता थी। यहाँ के मोहरों पर पुरुष देवता अंकित हैं। उसे सिर पे 3 सिंह है और वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके चारों ओर जो है एक हाथी, एक बाघ, एक गेंडा, एक भैंस और पांव पर 2 हिरण हैं। इसे शिव
इसे शिव का प्राचीन रूप पशुपति महादेव बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे क्या कि जो स्थल है मतलब कि स्थान है किस नदी के किनारे है और इसको किसने खोजा है। तो पहला स्थल हमारा है हड़प्पा। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। 1921 में दयाराम सैनी ने खोजा था इसे। और दूसरा हमारा जो है मोहनजोदड़ो, ये 1922 में राखलदास बनर्जी सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा बीके थापर 1953 में घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। लोथल जो है रंगपुर और ये भोगवा नदी के किनारे 1957 से 1958 में खोजा गया था। और लोथल जो है गुजरात में पड़ता है। अब हमारा जो है ये कुछ दिशा है सिंधु घाटी सभ्यता में। पूर्व में क्या है, जैसे उत्तर पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश आलमगीरपुर पड़ता है। पश्चिम में हमारा जो है सुदकोटदा है। उत्तर में हमारा मांडा जो जम्मू कश्मीर से है और दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद पड़ता है। अब हमारा कुछ इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से सिंधु घाटी सभ्यता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो 2350 से 1750 माना गया। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है सुदकोटदा से मिला है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष मिला, लेकिन घोड़ा का ऐसा कुछ प्रमाण मिलता नहीं कि पाया गया है घोड़ा उड़ा यहाँ था। लेकिन सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस राज्य में है। तो कालीबंगा राजस्थान में है। यहीं से जोता हुआ खेत भी प्राप्त हुआ है। जैसा कि अब चौथा प्रश्न है हमारा, हड़प्पा काल में मोहरों के निर्माण में किस मुख्य पदार्थ का उपयोग किया गया है। तो हड़प्पा काल में जो मोहर बनते थे उसमें सेल खड़ी का उपयोग किया गया है मुख्यतः। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, ये हमारा पांचवा प्रश्न है। तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है और यहाँ ग्रिड पद्धति अपनाया गया है। सभ्यता में ग्रिड पद्धति अपनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय एक था व्यापार था, मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के घर ईंटे के बने होते थे, पक्के ईंटे के बने होते थे। और सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो वहाँ पाया गया है सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा वासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे। तो हड़प्पा वासी कपास का सर्वप्रथम उत्पादन किए थे। सिंधु सभ्यता का पतन नगर मतलब कि बंदरगाह जो कहा जाता है वो लोथल था और गुजरात में था। हड़प्पा वासी के समाज निम्न वर्गों में बटे हुए थे, जैसा कि विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और श्रमिक थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता माना गया है। हमारा 12वां प्रश्न है, हड़प्पा को कब खोजा गया। हड़प्पा सभ्यता जो है कब खोजा गया। तो ये दयाराम सैनी जो है 1921 में सर्जन मार्शल जो अंग्रेज थे उन्हीं के नेतृत्व में ये खोजा गया था। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों खोजा गया था। तो मोहनजोदड़ो को राखलदास बनर्जी 1922 में खोजे थे और हड़प्पा सभ्यता में जोते हुए खेत का प्रमाण जो है कालीबंगा राजस्थान से मिलता है। अब हमारा क्या है कि कुछ स्थान इसके बारे में जानेंगे कि कौन सा स्थान किस नदी के किनारे है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। अब हमारा ये इस इतिहास का पहला टॉपिक जो था हड़प्पा सभ्यता का, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं ईंटे के मनके तथा अस्थियों का, ये पूरा एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इससे मतलब कि आपको पढ़ने में मतलब कि सहूलियत मिलेगी और बहुत सारा क्वेश्चन इससे आप इस चैप्टर से मतलब कि आपका पहला टॉपिक था इतिहास का फर्स्ट पेपर का, इससे कंप्लीट हो जाएंगे। और देखिए और अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।